सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है और मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बच्चों आपको बता दूँ कि हम लोगों के लिए व्याकरण पढ़ना क्यों ज़रूरी है। बच्चों, भाषा के व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ उसके सही प्रयोग के लिए नियमों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण के नियमों के बिना भाषा का शुद्ध रूप नहीं सीखा जा सकता। बच्चे शुरू से ही भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखते हैं और व्यवहार में लाते हैं। भाषा के व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ उनके सही प्रयोग के लिए भाषा के नियमों की जानकारी होना भी अति आवश्यक है। बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तो हमें कोई ये नहीं बताता है कि यहाँ पे अगर मैं लड़की हूँ तो जाती हूँ होगा या मैं लड़का हूँ तो जाता हूँ होगा। आप सभी देखते हैं, क्योंकि ये खुद ब खुद आ जाता है और खुद ब खुद हम जो है वो सुन करके और समझ लेते हैं। हमारा जो दिमाग होता है वो कैच कर लेता है और हम अपनी बुद्धि से उसको बोलते हैं, है ना। उसके लिए हमारा कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, उसके लिए कोई सिखाता नहीं है, घर में मम्मी पापा भी नहीं सिखाते हैं। लेकिन जब हम बोलना सीख जाते हैं तो ये हमें खुद ब खुद हम ऑब्जर्व करते हैं और अवलोकन करते हैं और उसके बाद हमें बोलना आ जाता है और हम सब अपने आप अपनी बातों को रखते हैं, है ना, और बहुत ही तरीके से रखते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हम पढ़ना लिखना जानते हैं और उसी पढ़ाई लिखाई के में जब हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं और ये हमारी मातृभाषा भी है ना, तो इसमें ये जब लिखते हैं तो उसे शुद्ध रूप से लिखने के लिए इसमें हमें व्याकरण का जो ज्ञान है वो बहुत ही आवश्यक हो जाता है और ये जानना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए व्याकरण जो है हमें, क्योंकि व्याकरण जो है हमें शुद्ध लिखना और बोलना सिखलाता है। इसलिए व्याकरण व्याकरण से ही हम सभी जो व्याकरणिक प्रयोग हैं, कैसे वाक्य बनाते हैं, कैसे वाक्य को फ्रेम करते हैं, है ना, ये सब हम सीखते हैं व्याकरण के द्वारा ही, है ना, और उसको शुद्ध लिखना और पढ़ना जानते हैं उससे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। व्याकरण में हम जितने भी वाक्य कारक हैं या फिर संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, काल है, ये सब आए दिन प्रतिदिन हमारे व्यवहार में लाते हैं और बोलते हैं और करते हैं। दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं और ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं पता, हमें सब पता है। लेकिन लिखित तौर पे व्याकरण में उसको जानना ज़रूरी है और मानना ज़रूरी है और उसको समझना भी ज़रूरी है। इसलिए हम लोग व्याकरण में आज पढ़ेंगे। आइए मैं क्या पढ़ाती हूँ आज देखती हूँ। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये किसी बच्चे का जिसका नाम है श्याम, उसके घर में उसका बर्थडे आयोजित किया गया है और उसकी मम्मी सभी को शरबत दे रही हैं, है ना। उनके हाथ में ट्रे है, ट्रे में शरबत के गिलास रखे हुए हैं, वो सभी को शरबत दे रही हैं। जो अतिथिगण आए हैं उनको उनकी जो मम्मी है वो दे रही हैं। ये श्याम के पापा हैं, बैलून फुला रहे हैं, है ना, सजा रहे हैं घर को। इस श्याम की चाची हैं, सजावट में लगी हुई हैं। श्याम की बहन है, नृत्य कर रही है, नाच रही है ना, एंजॉय कर रही है बर्थडे को। तो श्याम के बर्थडे में इतने लोग आए हुए हैं, घर के जो परिवार हैं, चाची हैं, चाचा हैं, दादा है, दादी है, पिता है, माता है, भाई है और बहन है। तो ये सब जो हैं वो परिवार के सदस्य हैं। और बच्चों, ये सब जितने भी हैं वो क्या है, नाम है, संज्ञा है। तो संज्ञा नाम में जो है, संज्ञा में जो भी
आते हैं वो या तो स्त्री जाति का बोध कराते हैं या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, है ना, व्याकरण में उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें व्याकरण में हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो श्याम के चाचा, दादा, पिता, भाई, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। और चाची, माता, बहन, दादी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। आज हम लोग व्याकरण में बच्चों लिंग पढ़ेंगे, है ना। आज से हम लोग लिंग पढ़ेंगे। इतना तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी जो लड़का होता है वो पुल्लिंग होता है और जो लड़की होती है वो स्त्रीलिंग होती है। यहाँ देखिए, सभी संज्ञा शब्द पुरुष मतलब लड़का या स्त्री मतलब लड़की जाति की पहचान कराते हैं। पुरुष जाति में कौन कौन है, दादा, पिता, चाचा, भाई। स्त्री जाति में कौन लोग हैं, दादी, माता, चाची और बहन। लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी में जो लिंग होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो होते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग में क्या क्या आएंगे, पंडित, कवि, पंखा, अखबार आदि। स्त्रीलिंग में क्या है, लड़की, गाय, मेज, चिड़िया आदि। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। देखिए पुल्लिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या है, पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हैं दादा, पिता, चाचा, भाई, राजा, बूढ़ा, मोर, बैल। ये सब क्या है, पुल्लिंग है। आज हम लोग इतना समझ गए बच्चों। इतना आपको भी समझ में आ गया होगा कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। जो पुरुष जाति का बोध करा है उसे पुल्लिंग कहते हैं। या फिर ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं, जैसे दिनों के नाम सोमवार, शुक्रवार आदि। महीनों के नाम चैत, वैशाख, नवंबर, दिसंबर आदि। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, अंध महासागर आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, नीलगिरी आदि। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि। फलों के नाम सेब, आड़ू, अमरूद आदि। वृक्षों के नाम बरगद, पीपल, नीम आदि। रत्नों के नाम नीलम, पुखराज, हीरा आदि मणि को छोड़कर। अनाजों के नाम गेहूँ, जौ, चना, बाजरा आदि। व्यवसायों या पदों के नाम व्यापारी, प्रबंधक, अध्यापक आदि। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका आदि। धातुओं के नाम सोना, लोहा, इस्पात आदि, चांदी को छोड़कर। तो ये आपके किताब में दिए गए हैं, कुछ दिए हुए हैं, कुछ नित्य पुल्लिंग शब्द हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। फिर आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे और विस्तृत रूप से इसके बारे में जानेंगे धीरे धीरे। आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें, फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।